जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोगों से जो बात करने आए हैं, ऐसे तो हमारे चैनल पर इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैसे जुड़े हुए हैं जो मतलब 14 से और 24 या 26-30 एज के आसपास के लोग हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सभी स्टूडेंट ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं ये तो आप देखिए ही देखिए, अपने गार्जियन को जरूर दिखाइए और उन तक भी ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए और इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है। और इतना ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है कि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे जिनके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी। और ये पूरा का पूरा माने ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से कई लोग मतलब कितने ज़्यादा लोग मतलब परेशान हैं इससे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग परेशान हैं और वो लोग अपनी इस परेशानी को किसी से बता भी नहीं सकते। ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक पर, उन सारी समस्याओं पर। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक वगैरह करने के लिए तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वे ये चीज़ें मतलब उस टाइप से होगी नहीं, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर हमारे समाज में या आपके समाज में 3 तरीके के लोग रहते हैं। एक मतलब एक बहुत बड़े लोग होते हैं जो पैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बिजनेस वगैरह बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, वो एक कैटेगरी उनकी होती है जिनको हम लोग पैसे वाले लोग कहते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी होती है जो मिडिल क्लास के लोगों की होती है, मिडिल क्लास के लोगों की होती है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो नीचे क्लास के लोगों की होती है। तो जो पैसे वाले लोग हैं, जिन्होंने अच्छा खासा मतलब आमदनी कर लिया है या जिन्होंने अच्छे खासा एक अपना वो रकम इकट्ठा करके रखे हुए हैं, पैसे वाले लोग कहलाते हैं। उनको हर एक परिस्थिति से लड़ने की क्षमता होती है, वो आसानी से लड़ लेते हैं, वो सह लेते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें हर चीज अवेलेबल मिल जाता है, हर सारी सुविधाएं उनको अवेलेबल मिल जाती है। ठीक है। दूसरे जो लोग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, ठीक है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जो किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, कैसे भी किसी भी प्रकार से अपनी रोटी को चला सकते हैं, चाहे वो मजदूरी करके हो या फिर किसी भी प्रकार का काम उनको मिल जाए, वो आसानी से उस काम को कर लेते हैं और उस काम से अपनी रोजी रोटी आसानी से चला पाते हैं। बात आती है वैसे लोगों की जो हम आप जैसे हैं, जैसे हम अपनी बात करते हैं या हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, शिक्षक टाइप, जो पढ़े लिखे हैं और खासकर इस क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अभी का जो स्थिति है, अभी का जो कंडीशन है, हम जितने लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले भी हैं जिनके साथ ऐसी परिस्थिति है कि आज उनके घर में रोटी की लानत पड़ी हुई है और वो लोग दूसरे काम को भी नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दूसरे काम को? क्योंकि उनके अंदर जो चीजें हैं वो तो कभी कभी अपने आप को कोसते भी हैं कि हमने इस काम को क्यों चुन लिया, इससे अच्छा होता कि हम वैसे काम ही करते। मतलब ये काम से कोसने लगते हैं अपने आप को कभी कभी। और एक बात और हम आपको यहां पर जोड़ना चाहेंगे, एक चीज और, कि यदि ये प्राइवेट शिक्षक नहीं हो, प्राइवेट संस्थाएं नहीं हो, तो आज बच्चों का जो कंडीशन है वो क्या होगा, ये बच्चे ही समझ सकते हैं या उनके गार्जियन ही समझ सकते हैं। कि आज जो बच्चे का कंडीशन है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या कंडीशन हो सकता है, ये वही लोग समझ सकते हैं। आपको एक बात का अंदाजा है कि जो लोग सरकारी स्कूल में जॉब करते हैं, यदि आप उनसे बात करें तो वो कितना मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कितना मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये चीजें आपको कॉपी देखकर पता लगेगा। जब आप बच्चों की कॉपी देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। और ऐसे पता लगेगा कि यदि आपने उस स्कूल से पढ़ा है, यदि आप उसके पिताजी हैं और आप उस स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है, और उसी स्कूल में आपका यदि लड़का पढ़ रहा है,
तो जो चीजें आपको पढ़ाई गई है सेम वही चीजें, वही नोट्स, वही टॉपिक, वही चीज सेम आपके बच्चों को भी पढ़ाई गई है। लेकिन एक प्राइवेट शिक्षक हर साल, हर 2 साल पर अपने नोट्स को चेंज करता है, इतना ज्यादा मेहनत करता है, इतना ज्यादा वर्क करता है। एक प्राइवेट शिक्षक यदि ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो उसकी संस्थाएं नहीं चलेगी। यदि वो अपना 100% नहीं देगा तो उसकी संस्थाएं नहीं चलेगी। लेकिन एक सरकारी स्कूल का टीचर चाहे वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मंथ उनको पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इस लॉकडाउन के कंडीशन में भी घर बैठे हैं लेकिन उनको सैलरी मिल रही है, पर मंथ उनको आमदनी मिल रही है। और वैसे लोग जो 25-50-100 बच्चे को पढ़ाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनका आज क्या कंडीशन है, उनकी आज क्या हालात है, इस पर जरा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लोग आत्महत्या करने पर तुले हैं, लोगों को सामने कुछ नहीं दिख रहा है। बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलख रहे हैं। क्या परिस्थिति है उनके सामने, क्या कंडीशन है उनके सामने, ना ही किसी के सामने वो कह सकते हैं और ना ही किसी मतलब निम्न काम को वो कर सकते हैं। अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं, और जिसके कारण वो काफी फ्रस्ट्रेट हैं। और जो लोग सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं वो लोग आज लॉकडाउन के कंडीशन में भी घर बैठे हैं, लेकिन उनको सैलरी आसानी से मिल रही है। तो हमारा ये कहना है सरकार से कि प्लीज उन्हें बचा लीजिए, उनकी जिंदगी को भी बचा लीजिए। जो लोग इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, जो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके लिए रोटी नहीं है, उन्हें मतलब रोटी की लानत पड़ चुकी है उनके घर में, तो आप सबों से यही कहना है कि वैसे कंडीशन में उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। और थोड़ा सा पता नहीं क्या होता है, हम एक चीज और नहीं समझ पाते हैं कि सब जगह सब कुछ हो जाता है। जैसे मान लीजिए पिछले लॉकडाउन की भी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले स्कूल कॉलेज को बंद किया गया और सबसे बाद तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया। बाजार खुल गए, मॉल खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, मतलब सारी चीजें खुल गई, लेकिन स्कूल और कॉलेज मतलब प्राइवेट संस्था तब तक बंद रहा। मतलब क्या ये चल रहा है हमारे देश में, ये समझने की जरूरत है। और इन चीजों को जब तक नहीं समझा जाएगा, बहुत ये क्रिटिकल चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें जो है बहुत ही क्रिटिकल है और इन्हें समझने की जरूरत है। मानसिक रूप से लोगों को जो है बर्बाद किया जा रहा है, और यहां पर शिक्षा तो पता नहीं किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इस लॉकडाउन में, इस महामारी के कंडीशन में ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने की जरूरत है क्योंकि हमारे जानने वाले और आपके भी ऐसे बहुत सारे लोग जानने वाले होंगे जिनके साथ ऐसी कंडीशन चल रही है, लेकिन सरकार का ध्यान उसकी तरफ होता ही नहीं है। मर रहा है, मरने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अरे बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, क्या फर्क पड़ता है वैसी घटनाएं से सरकार को। लेकिन यदि आज ये समाज ना हो, ये प्राइवेट संस्था चलाने वाले लोग नहीं हो, तो बच्चे का भविष्य किस गर्त तक गिरेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग ही हमारे एक कहा जाए तो मजबूत हाथ है, और यदि आप लोग अपने मजबूत हाथ को उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी कुछ अच्छा, मतलब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो पाएगा, हम जैसे लोगों के लिए भी कुछ अच्छा हो पाएगा, और हम लोग भी बहुत आगे, मतलब आगे तक कुछ जा सकते हैं, इस कंडीशन को झेल सकते हैं। ठीक है साथियों, जो चीजें हम आपको बताए हैं, ये चीजें आपको कैसा लगा या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अंत में यही कहना है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने गार्जियनों तक शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं, कम से कम उनकी आवाज हमारे आवाजों के साथ बुलंद हो। और जब आवाज बुलंद होगी, जब एक साथ हम लोग मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें होगी। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक नहीं है कुछ होने वाला। मतलब अपने आप को, हमारा जो एक समाज है, इसको एकत्रित होने की जरूरत है, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों से यही कहना है, और उन साथियों से भी मतलब यही कहना है हमारा कि जो भी हम लोग एक साथ जब तक होंगे, नहीं होंगे जब तक, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है,
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आप लोग अपनी राय जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लगा, क्या कंडीशन ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल तो ऐसा रहा है जिसकी जानकारी हमें देते हुए भी मतलब एक अलग टाइप का फीलिंग हो रहा था। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।